वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽवङ्गयं पते वोचामि समयपावड मिणमोऽसु केवली भणिदम्। आज की इस समय सार संवाद की गोष्ठी के अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ विद्वान वक्तागण और साधर्मी जन, मेरा विषय है ज्ञानी निस्संक रहते हैं। मोक्ष अधिकार की गाथा 301 से लेके 305 तक की गाथा का मेरा प्रकरण है। इस जीव को एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि मुझे कुछ छोड़ना है और मुझे कुछ ग्रहण करना है। ये दो भ्रांतियां इस जीव ने पाल रखी हैं। छोड़ने की क्रिया तब होगी जब मेरे पास कोई दूसरी छोड़ने लायक चीज होगी, तब तो मैं उसको छोड़ पाऊंगा। और ग्रहण करने की क्रिया तब संभव है जब मुझ में कुछ कमी हो और कहीं दूसरी जगह कोई वस्तु मेरे लायक हो, तो मुझे उसमें ग्रहण करने का विषय आता है। 47 शक्तियों के प्रकरण में एक 16वें नंबर की शक्ति पूज्य गुरुदेव श्री बहुत याद किया करते थे, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। त्याग और ग्रहण की क्रिया से जो शून्य है उसका नाम भगवान आत्मा है। त्याग की और ग्रहण की क्रियाएं सब की सब, दोनों की दोनों क्रियाएं अनादि अनंत लक्षण वाले में समाहित नहीं होती। त्याग योग में अनादि शांत पदार्थ आएंगे, ग्रहण योग में सादि शांत और सादि अनंत आएंगे। और मैं न अनादि शांत हूँ, न सादि शांत हूँ और न सादि अनंत हूँ। मैं स्वयं अनादि अनंत तत्व हूँ। प्रज्ञा छेनी के द्वारा जब आचार्य देव ने ज्ञान और राग या ज्ञान और बंध के द्विधाकरण का प्रकरण सामने रखा, उसमें राग को ज्ञान से भिन्न किया नहीं गया है। ज्ञान स्वयं अपने आप में अनादि अनंत मौजूद तत्व है। रागादि आते जाते होते मिलते बिछड़ते तत्व हैं, वे स्वयं अपने आप भिन्न हैं तो भिन्न, मगर भ्रांति से वे अपने रूप लगने लग गए। अपने को अपने संपूर्ण लक्षण में देखने की जगह, नियत निज निज चिन्ह में देखने की जगह, जब हम अनियत चिन्हों से, पराये चिन्हों से अपनी पहचान करते हैं, तो ये हमारा चोरी का अपराध जीवन में शुरू हो जाता है। मेरा निज चिन्ह है। ये 301 नंबर की गाथा से जस्ट पहले 2 कलश हैं। उसमें आचार्य देव ने एक कलश लिखा है, सिद्धांतो यमुदात्त चित्त चरितै मोक्षार्थी भी सेव्यताम् शुद्धं चिन्मयमेकमेव परमं ज्योति सदैवास्म्यहम्। मैं कैसा हूँ? श्लोक तो 4 लाइन का है, मुझे जो सामने रखना है, शुद्धम चिन्मयमेकमेव परमं ज्योति सदैव अस्मि अहम। मैं शुद्ध चिन्मय मात्र सदैव शाश्वत विराजमान चैतन्य तत्व हूँ। जब मैं शाश्वत तत्व हूँ तो मुझ में किसी पर का ग्रहण कैसे हो जाएगा भैया? जहाँ पर के ग्रहण की घटना हो वहाँ तो शाश्वतपना नहीं रहता, वहाँ तो नवीनता शुरू हो जाती है। और जहाँ किसी का त्याग होता हो वहाँ भी नवीनता का विनाश होना चालू हो जाता है। मैं जब विनष्ट होने लायक और उत्पन्न होने लायक तत्व ही नहीं हूँ, मैं सदैव अपने चैतन्य चिन्हों में सदा काल के लिए विराजमान रहने वाला हूँ, तो मुझ में बंध और मोक्ष की कथा अपने आप में एक विसंवाद खड़ा करने वाली कथा है। कैसे हमारे जीवन में ये विसंवाद चालू हो गया? तो 12 भावनाओं में एक लाइन पढ़ते हैं,
वस्तु पराई माने अपनी। अब ये लक्षण तो चोरों के हैं भैया। पराई वस्तु को अपना मानेंगे तो ये चोरी का अपराध हुआ। और जहां हमने चोरी की, हम यदि चोर बने तो ये नियम है कि हम निसंकित होकर तो नहीं जी पाएंगे, सदा सशंकित होकर ठिये बदलते फिरेंगे। 10 लक्षण की पूजन में भी आर्जव धर्म के प्रकरण में दयानंद राय जी ने लिखा है, चोरन के पुर ना बसे। चोर लोग जब देखो जब अपने ठिये बदलते रहते हैं। इसलिए जब जब हम पर वस्तु के प्रति अपनत्व की, ममत्व की, कर्तृत्व की, भोक्तृत्व की भ्रांति पालेंगे, चोर वृत्ति अपनाएंगे, इस चोर वृत्ति के दंड में इस जीव को ठिये बदलना पड़ते हैं, जन्म मरण धारण करना पड़ते हैं। जिसे जन्म मरण के अत्यंत वेदनादायी घटनाओं से जिसे अपने को बचाना है, मुक्त देखना है, उसे तो इस चोरी के अपराध से अपने को बचना होगा। जैन दर्शन की पद्धति बड़ी गजब अजब है। जगत के जितने दर्शन हैं वे अपराधियों को दंड देते करके शुद्ध करना चाहते हैं। लोक में भी ऐसी व्यवस्था चलती है, अपराध किसी ने कर दिया, हमने उसे दंड दे दिया तो हम समझते हैं कि वो निरपराधी हो गया। दंड देने से निरपराधी नहीं होता भैया। एक बार कोई जेल में रह आए फिर उसे दोबारा जेल जाने में डर नहीं लगता है, क्योंकि उसे पता है कि वहां क्या होगा, बेल्ट से मारेंगे, ठोका पीटी करेंगे, मार पीट दे, खाना फ्री में मिलेगा, रहना फ्री में मिलेगा, वो और मजा दिखाई देता है। यही है ना अपराधी वृत्ति के दंड देने की प्रक्रिया में। जैन दर्शन दंड नहीं देता। जैन दर्शन कहता है अपराध किया है, अपराध छोड़ दो, भगवान बन जाओ। अपराध छोड़ो। अपराध क्या है? मेरा अपराध है मैं स्वयं आनंद लक्षण जीव, और जब देखो जब आनंद के लिए तरस रहा हूं, ये अपराध है। मैं सुख स्वभावी और दुखी हो रहा हूं, ये अपराध है। कौन ने कहा था कि तुम दुखी हो? कोई कर्म हमसे कहता है, चाहे वो बंध की प्रक्रिया वाला हो, चाहे उदय की प्रक्रिया वाला हो, चाहे संयोग की प्रक्रिया वाला हो, चाहे वियोग की प्रक्रिया वाला हो, कोई बंध हमसे थोड़ी कहता है कि तुम दुखी हो। उसने तो नहीं कहा हमसे कि तुम दुखी हो या सुखी हो। हम ही जबरदस्ती चेंटे फिर रहे उनके साथ। ये अपराध है। वो क्यों चेंटते हैं? क्योंकि अपना नियत अनादि निधन अविनाशी शुद्ध एक चैतन्य तत्व को भूल गए हैं, कम देखते हैं। ये एक अपराध है। अपने को कम देखना ये अपराध है। इसको हमारे शास्त्रों की भाषा में जो लक्षण के 3 दोष बताए हैं, एक अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव। अव्याप्ति में क्या होता है? हम अपने को कम देखते हैं। अतिव्याप्ति में क्या होता है? अपने को अतिरिक्त देखते हैं। असंभव में क्या होता है? अपने को गलत देखते हैं। न गलत देखना रत्नकर्ण साबकाचार्य जी के सम्यक ज्ञान अधिकार का पहला श्लोक है। अन्यूनमनतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीतात। न अपने को कम देखना, न अपने को ज्यादा देखना। कम देखने में हम संसारी और मति ज्ञान श्रुत ज्ञान वाले दिखाई देते हैं। ज्यादा देखने के लिए हम केवल ज्ञान के लिए लप लपाते दिखाई देते हैं। और विपरीत देखने में हम रागी द्वेषी मोही और संसारी और शरीर वाले दिखाई देते हैं। यथार्थ ज्ञाता जीव मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के काल में, राग द्वेष आदि विभावों के काल में, शरीर आदि नो कर्म आदि के संयोग के काल में भी अपने को न्यारा मात्र ज्ञान दर्शन स्वरूप चैतन्य राजा। अरे भैया ये सब आते हैं, चाहे वो मोह राग द्वेष के भाव हों, चाहे बंध के परिणाम हों, चाहे उदय के परिणाम हों, वे सब आते हैं। और जो आते हैं उनका नियम है कि वे जाते भी हैं। और मैं आता और जाता तत्व नहीं हूं भैया, मैं जीता और जानता तत्व हूं। जो जीता जानता तत्व है उसके सामने आते जाते तत्व तो आते जाते हैं, मगर जीता जानता तत्व ना आता है और ना जाता है। एक भजन की लाइन सुनी होगी अपन सबने, आवे सो आवन हारा, जावे सो जावन हारा, नहीं मुझको कोई प्रयोजन, मैं तो हूं जानन हारा। तो जीता जानता तत्व जो है, ये अपना निज चिन्ह मुझे दिखाई दिया तो मेरे जीवन का अपराध खत्म हो गया। और जहां अपराध खत्म हुआ, अब शंका वंका के लिए क्या गुंजाइश है? और अकेली शंका ही थोड़ी, अकेली शंका ही नष्ट नहीं होती है।
इच्छाएं भी मर जाती हैं, ग्लानियां भी मर जाती हैं, मूढ़ताएं भी मर जाती हैं, 8 सम्यक्त्व के गुण प्रकट हो जाते हैं। निस्संकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, प्रभावना और वात्सल्य। अपराध वृत्ति में इन गुणों के लिए हम लपलपाते रहते हैं और ज्ञान वृत्ति में हम इन्हीं गुणों से सुसज्जित होते हैं। क्यों ना अपन अपने को एक बार, एक क्षण के लिए आनंदित देख लेवे। और वो आनंदित होने के लिए केवल एकमात्र इतना सा ही चिन्ह है कि मैं अपने नियत निज चैतन्य चिन्हों में ही रहा हूं, चैतन्य चिन्हों से बाहर ना गया हूं और ना चैतन्य चिन्हों से बाहर का मुझ में कुछ आता है। सिद्ध चक्र विधान की एक लाइन मुझे याद आ रही है। 7वीं पूजा में साधु परमेष्ठी के पूजन के अर्घ में उसमें लाइन आती है। वो छंद तो उसका भी हाल याद आता हूं। जैसे समुद्र की लहरें समुद्र के जल वाली ही होती हैं। चेतन की परिणति रहे सदा चित माही, ज्यों सिंधु लहर है सिंधु और कछु नाई। निज रूप मगन मन ध्यान धरे मुनि राजे, मैं नमो सिद्ध सम साधु अकंप विराजे। चेतन की परिणति में चेतनता ही व्याप्त रहती है। जिसमें चेतनता नहीं है वो चेतन की परिणति नहीं है। ना तो वो चेतन वस्तु है और ना वो परिणति चेतन है। चेतन जैसी लगती है। आश्रव अधिकार में एक शब्द आचार्य देव ने इन आश्रवों के लिए कहा है, क्योंकि आश्रव भाव, रागादि भाव जड़ में नहीं होते हैं। पेन के प्रति राग पेन को नहीं है, उस मूर्ख जीव को है जो न पेन है और न पेन का है, उसको अपनत्व कहता है। तो आचार्य ने कहा कि साहब ये लगते तो चेतन जैसे ही हैं, क्योंकि चेतन में ही होते हैं। हाँ, लगते तो चेतन जैसे हैं मगर लगते ही लगते हैं भैया। वे चिदाभासी हैं। उन चिदाभासियों से चेतनपना नहीं मिलता, उनमें चेतनपना नहीं है। मुझ में मेरी चेतनता का साम्राज्य कितना अद्भुत है। अनंत काल तक इस चैतन्य साम्राज्य को भोगो। वे भोगने वाली परिणतियां बदलती रहेंगी और उनको आनंद 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 का समुद्र अनंत काल तक भोगने को मिलता रहता है। ऐसा अपना चैतन्य साम्राज्य अपने को देखने जानने लायक है। गाथाएं तो मैंने नहीं बोली हैं, मगर अपराध और अपराध से निरपराध होने का मार्ग अपने सामने देखने लायक है। यही आचार्य देव ने कहा है। इसके बाद में एक कलश, बस 1 मिनट में पूरा करता हूं। इसके बाद में एक कलश और आचार्य देव अमृतचंद्र देव ने लिखा है 305 गाथा के बाद में। अनवरत मनंतम बध्यते सापराध, स्पृशति निरपराधो बंधनम नैव जातु। नियतमयम शुद्धं स्वं भजन सापराधो, भवति निरपराध साधु शुद्धात्म सेवी। जो शुद्धात्म सेवी हैं वे साधु हैं, वे निरपराध हैं। और अपने शुद्धात्मा को जो किसी भी तरह से कम देखते हैं वे अपराधी हैं। तो ऐसा अपराध हमारे जीवन से खत्म हो और हम अपने चैतन्य लक्षणों से अपने को पहचाने, जाने और माने और मग्न हो। इसी भावना सहित मैं अपनी बात यहीं विराम देता हूँ।